नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री ने सोमवार को करनाल में नामांकन दाखिल किया। इससे पहले दोनों ने जनसभा की। इसके बाद रोड शो निकाला। मनोहर लाल के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर करनाल से मौजूदा सांसद संजय भाटिया और सीएम नायब सैनी के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उनकी पत्नी सुमन सैनी ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा ने करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया का टिकट काटकर खट्टर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि करनाल विधानसभा सीट से खट्टर के इस्तीफे के बाद भाजपा ने सीएम सैनी को उपचुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया है। मनोहर लाल ने कहा है कि आज जो जनता में उत्साह दिखा है, उससे हमें पूर्ण विश्वास है कि भाजपा हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करेगी। उपचुनाव में सीएम नायब सैनी बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। करनाल लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 7 कैंडिडेट अपना नामांकन भर चुके हैं। रोड शो में देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय हरियाणा के करनाल से, जहां पर जगह जगह दोनों, एक पूर्व सीएम और एक मौजूदा सीएम, किस तरह से स्वागत होता हुआ, क्योंकि दोनों पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम दोनों चुनावी मैदान में हैं। 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा सीट 11 की 11 सीटें एक बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे और 4 जून को 11 कमल के फूल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालें। देखिए, ये जनता बताएगी, ना कांग्रेस बताए, ना हम बताएं, ना आप बताएं। आखिर विश्वास तुमको जनता पर करना पड़ेगा और जनता जो कुछ करेगी वो आपके भी सामने आएगा, कांग्रेस के भी सामने आएगा। बहुत बड़े मार्जिन के साथ सभी हमारे सांसद प्रत्याशी हमारे बड़े मार्जिन से जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। देखिए, जो काम किए हैं 10 वर्षों में, उन 10 वर्षों में टक्कर कहीं दिखाई नहीं देती, परंतु कांग्रेस जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, उसका भी लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल करके लोगों को बरगला रही है। 10 साल हो गए, हरियाणा पछाड़ दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। 2 लाख पोस्ट खाली हैं, कानून व्यवस्था रही नहीं, किसी को नौकरी मिलती नहीं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, आर्थिक तौर पे मतलब कमजोर हो रहा है, कर्जा ले जा रहे। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए चेहरा बदला है। ये मुख्यमंत्री ये चेहरे बदलते रहे, लेकिन हरियाणा की छत्तीसगढ़ ने फैसला कर लिया है कि सरकार बदलेगी। मैं तो बल्कि ये अपील कर रहा हूं, जो इनको गांव में नहीं घुसने देते हैं, गांव में घुसने दो, लेकिन इनको लोकसभा और विधानसभा में घुसने से रोको। बड़ा फैसला ले सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करेगा बिश्नोई का अगला कदम। हिसार से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह चौटाला के नामांकन से दूरी बनाकर कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर सियासी माहौल को गर्मा दिया है। हिसार से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे बिश्नोई टिकट नहीं मिलने पर चुपचाप घर बैठ गए थे। उन्हें मनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली जाना पड़ा। इसके बाद पिछले दिनों आदमपुर में हुई रैली में कुलदीप अपने बेटे भव्य बिश्नोई के साथ शामिल हुए। ऐसे में माना जाने लगा था कि कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने मना लिया है। तब उनके एक फैसले ने सबको चौंका दिया है। दरअसल बिश्नोई ने 6 मई को अपने समर्थकों की अचानक बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में वो अपने समर्थकों से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। इस बैठक की टाइमिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 मई नामांकन करने का आखिरी दिन है। नामांकन की आखिरी तारीख पर अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाकर कुलदीप बिश्नोई ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। बैठक आदमपुर के चौधरी भजनलाल खेल अकेडमी में रखी गई है। चर्चा है कि बिश्नोई इस दौरान अपने समर्थकों के साथ भाजपा उम्मीदवार रंजीत सिंह चौटाला की चुनाव में मदद करने पर चर्चा करेंगे।
ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि कुलदीप अपने समर्थकों को क्या संदेश देते हैं। नामांकन में ना आने की हो रही चर्चा। हिसार लोकसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई के अलावा उनके पिता दिवंगत पूर्व सीएम भजनलाल भी सांसद रहे हैं। इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदमपुर हलके में भजनलाल परिवार 1967 से अब तक लगातार जीत हासिल कर रहा है। ऐसे में भाजपा ने उनकी नाराजगी को गंभीरता से लिया और सीएम सैनिक खुद उन्हें मनाने दिल्ली पहुंच गए। कुछ दिनों बाद ही कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई को हरियाणा बीजेपी में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। इतना ही नहीं, कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल किया गया। इसके बावजूद रंजीत चौटाला के नामांकन दाखिल करने के दौरान न केवल कुलदीप बिश्नोई गायब रहे बल्कि उनका बेटा भी नहीं दिखा, जिसने इन कयासों को और हवा दे दी है कि अभी भी सब कुछ पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। हालांकि कुछ दिन पहले ही बीजेपी की विजय संकल्प रैली में कुलदीप बिश्नोई जरूर शामिल हुए और उन्होंने मंच से भाजपा उम्मीदवार चौधरी रंजीत सिंह चौटाला को जिताने की भी अपील की। इस दौरान बिश्नोई ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। फकर से सिर ऊंचा हो गया, फकर से छाती चौड़ी हो गई कि हमारा देश विश्व गुरु बन के कगार पे। बहुत डिटेल से आपको भव्य ने एक चीज को समझाया। इसलिए साथियों, मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना, 10-9 के 9 हल्के में जहां भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, हरियाणा में जहां भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, जहां भी जान पहचान है, एक एक आदमी को बोलो कि जिस मनोहर लाल खट्टर जी ने 9 साल में ईमानदारी से सेवा की है, हर मुख्यमंत्री पे जाने जाने में लांछन भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये व्यक्ति आपके सामने बैठा है। कोई एक आदमी बता दे कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई शक की सुई भी हिली हो। ऐसे ईमानदार आदमी का आपको साथ देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मान नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई एलिगेशन किसी ने लगाया हो, आपके सामने आप गवाह इस बात के। देश को तरक्कियों तक पहुंचाने का काम मान नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए साथियों, मंच पे बैठे हैं, ये अफवाहों के घेरे मत आना। माननीय रंजीत चौटाला जी भारी वोटों से हिसार से जीतेंगे, आप मेरे साहब लिखवा के ले जाओ। साल 2022 में कांग्रेस छोड़कर आने वाले कुलदीप बिश्नोई को फिलहाल बीजेपी से ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया है। उन्हें ना तो हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दिया और ना ही उनके बेटे भव्य बिश्नोई को राज्य सरकार में मंत्री बनाया, जबकि बिश्नोई ने राजस्थान चुनाव में अपने समाज के प्रभाव वाली सीटों पर बीजेपी के लिए जमकर पसीना बहाया था। यही वजह है कि अब उनके कैंप में एक तरह की बेचैनी है। हालांकि ये तय है कि लोकसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। उनका अगला सियासी कदम 4 जून को आने वाला नतीजे तय करेगा। स्वस्थ जीवन ही सफलता की कुंजी है। पंडित हरिओम वशिष्ठ रोहतक वैशाख मास की द्वादशी को जय मां गायत्री यज्ञशाला पर हवन का आयोजन किया गया, जिसमें सतीश सुनेजा, अनिल, कमल, दीपशिखा, भोलू, मुकुल शर्मा, संजय पांचाल, गौतम गोरखपुर से ईश्वर आदि ने हवन में औषधि युक्त सामग्री से आहुतियां डाली। पंडित हरिओम वशिष्ठ ने बताया, जो जीवन से प्यार करते हैं वह समय व्यर्थ नहीं गवाया करते। हवन में सम्मिलित होकर अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। भगवान कृष्ण ने वैशाख मास में किए गए धर्म एवं दान के कार्यों का विशेष महत्व है। इस मास में पौधारोपण, पशु पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध आदि करना, साथ ही गौ सेवा, हरा चारा खिलाना विशेष लाभकारी है। स्वस्थ जीवन ही सफलता की कुंजी है। शांति कुंज हरिद्वार की मार्गदर्शन में अपने आप को सुधारने पर बल दिया गया है। गुरुजी के आदेश अनुसार यज्ञशाला पर हर एक रविवार को हवन होता है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।